हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल तथा सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा आवास। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर होता है, इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा का ह्रास होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करने वाले संघटक क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर होगा स्वपोषित कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वन, तालाब तथा झील क्या है? इसका सही उत्तर होगा एक प्राकृतिक पारितंत्र है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? इसका सही उत्तर होगा धान का खेत है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड लवण। अगला प्रश्न है, ऐसे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, हरे हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसका इसका सही उत्तर होगा पौधे। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन से पादप प्लवक क्या होते हैं? इसका सही उत्तर होगा मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अगला प्रश्न है, वायु पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा के लिए उत्तरदायी कौन है? इसका सही उत्तर होगा फाइटोप्लैंक्टन उत्तरदायी। अगला प्रश्न है, अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित वाला जीव कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा चींटी। अगला प्रश्न है, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादक को हरे पौधों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः और सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषी जीव प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अतः ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला अगला पॉइंट है, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा संग्रहित हो हो पाता है। अगला अगला प्रश्न है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता क्या होती है? इसका सही उत्तर होगा सामान्यतः अधिक होती है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों घाटियों में जैव विविधता क्या होती है? इसका सही उत्तर होगा सामान्यतः अधिक होती है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा भूमि क्षरण रसता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? इसका सही उत्तर होगा सन 2030 तक रखा गया। अगला प्रश्न है, भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली शांत घाटिया केरल को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? इसका सही उत्तर होगा सन 1984 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है, इसका सही उत्तर होगा चमोली उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के विकास में सहायक कौन है? इसका सही उत्तर होगा बंजर भूमि का वनीकरण। अगला प्रश्न है, उष्ण एवं गर्म जलवायु क्षेत्र में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान माने जाते हैं कौन? इसका सही उत्तर होगा अनियतापी प्राणी तितली। अगला प्रश्न है, तितलियों के सर्वाधिक प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र संबंधित किससे होते हैं? इसका सही उत्तर होगा आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड रामसर सचिवालय का मुख्यालय में स्थित है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। गुजरात भारत में आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य है। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में उन आर्द्रभूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने दिया था। अगला प्रश्न है, जैव चोरी को रोकने तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने का कार्य कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण करता है। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण करने का सामना करने हेतु राष्ट्रीय अभिसमय किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा जैव विविधता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजोना प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर कब किया था? इसका सही उत्तर होगा 23 जनवरी 2001 को किया था। अगला प्रश्न है, समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन अवस्था जिसमें वहां के अनेक प्राणी जाड़े का समय बिताते को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा शीत निष्क्रियता कहलाता है। अगला प्रश्न है,
जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला प्रश्न है, गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर जैव द्रव्यमान का उत्पादन कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा नगण्य उत्पादन होता है। सक्रिय पर्यावरण कार्य कतरी एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका वंदना शिवा की पुस्तक का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा टुमारोज बायोडायवर्सिटी नाम है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 22 मई को मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में अवस्थित गुप्त गंगा पहाड़ी का उद्गम स्थल कौन सा? इसका सही उत्तर है बैतरनी नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, जब गर्म मौसम में आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तब शीत निष्क्रियता का सहारा लेने वाले जंतु क्या कहलाते कौन से हैं? गिलहरी, भालू और कुछ कीटभक्षी चमगादड़। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1990 से 2100 ईस्वी के मध्य का तापमान में वृद्धि का कितना अनुमान किया गया? इसका सही उत्तर होगा 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि का अनुमान किया गया है। आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1990 से 2100 के मध्य समुद्री सतह में वृद्धि का कितना अनुमान? इसका सही उत्तर होगा 0.33 से 1.1 मीटर तक। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सीएफसी, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211, 1301 इत्यादि। ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित कहाँ होता है? इसका सही उत्तर होगा ध्रुवों पर परिलक्षित होता है। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर होगा अंटार्कटिका के ऊपर हुआ। अगला प्रश्न है, तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हेलो का पता किसने लगाया था? इसका सही उत्तर है जी.डब्ल्यू. केंट मूर ने पता लगाया था। वियना संधि का एक प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रभावी कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 1989 से प्रभावी था। अगला प्रश्न है, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ओजोन परत के संरक्षण हेतु मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला टैक्सस वृक्ष सूचीबद्ध किसमें? इसका सही उत्तर रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टैक्सोल नामक औषधि से जो विशेषता कैंसर के प्रति प्रभावी होता है वह कहाँ प्राप्त होती है? टैक्सस वृक्ष से प्राप्त होती है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर होगा मैंग्रोव वन कहलाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोवा का वह द्वीप जो पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, इसका सही उत्तर होगा चोराव द्वीप। अगला प्रश्न है, एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जाने योग्य संसाधन क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर होगा नवीकरणीय संसाधन। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाता है तो उस पुल को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहा जाता है। पर्यावरण हितैषी स्वरूप और नवीकरण योग्य होने के कारण हरित धातु की संज्ञा किसे दी गई? इसका सही उत्तर होगा एल्यूमिनियम को हरित हरित धातु की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संविधिक निकाय कौन सी? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं वन एवं वन्यजीव अधिकारियों तथा वन्यजीव संरक्षकों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। अगला प्रश्न है, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा प्रदत्त पुरस्कार का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। अगला प्रश्न है, संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास की परिभाषा किससे समाविष्ट है? इसका सही उत्तर होगा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। भारत में सबसे पहले पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाला जनजाति कौन है? इसका सही उत्तर होगा बैगा समुदाय। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा झांसी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बांस कोको वृक्ष की परिभाषा से विलोपित किया गया किसे? इसका सही उत्तर होगा भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में कब स्थापित हुई? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1988 में। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।